दोस्तों आज आप लोगों को 15 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। 15 बिजनेस एक से बढ़कर एक है। इसमें लागत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है और इसको सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। आप इसे गांव में भी कर सकते हैं, सिटी में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, कौन सा बिजनेस से कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट है, एक से बढ़ सारे बिजनेस को हम बताएंगे एक एक करके। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। 15 बिजनेस में से कोई भी आपके काम का हो सकता है, कोई भी आपके काम हो सकता है। तो पहला बिजनेस जो है दोस्तों वो है एरो वाटर का प्लांट, वाटर प्लांट। वाटर प्लांट दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस है। वाटर प्लांट को अब इस समय गांव में भी सब लोग साफ पानी पीना चाहते हैं, उनको भी है। और तो गांव में एक तो गांव वाले भी पीना चाहते हैं, ऊपर से गांव में जो छोटी छोटी मार्केटें होती हैं सब लोग एक डिब्बा रखना चाहते हैं, कुछ कस्टमर पीने के लिए, अपना खुद पीने के लिए। तो इस बिजनेस को भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी खर्चा बहुत कम है, इसमें भी खर्चा बहुत कम है। एक बार मामूली सी लागत लगाना है, फिर मामूली सी लागत लगाने के बाद आपका बिजनेस आसानी से चलता रहेगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बिजनेस जो है दोस्तों वो है ई रिक्शा। दोस्तों ई रिक्शा का बिजनेस, ई रिक्शा का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। ई रिक्शा प्लस ई बाइक, ई रिक्शा व ई बाइक दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों की एजेंसी ले सकते हैं। इस एजेंसी में दो तरह से फायदे होते हैं। अब तेल पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, इसे खरीदना चाहते हैं। सब लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले ले जिससे कि जो तेल की बचत हो जाए। तो इसलिए इसका बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी लागत बहुत कम है, इसमें दोबारा कमाई होती है। जैसे कोई सर्विसिंग कराने आता है तो सर्विसिंग में आप अपना सामान भी लगाते हैं, सामान लगाने के बाद उसके बाद उसका भी चार्ज लेते हैं, फिर सर्विसिंग का चार्ज अलग लेते हैं। इसमें भी 25 से 30% की प्रॉफिट हो जाता है। अब एक बार आपको लगाना है। अब कितने से गाड़ी शुरुआत कर रहे हैं, अगर ये रिक्शा की शुरुआत कर रहे हैं तो मान लीजिए ये रिक्शा की कीमत 1,60,000 70,000 रुपये में बिक रहा है। जो अच्छी कंपनी का रिक्शा वो आपको 1,10,000 12,000 15,000 में मिलेगा। तो उसको आसानी से आप बेचेंगे। तो उसको 2 रिक्शे से शुरुआत करिए, सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के किसी बड़ी एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनके माध्यम से आप लेके बेचिए। अब एक ई रिक्शा में आपकी 2 ई बाइक आ जाएगी। ई बाइक का बिजनेस कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा लीजिए, ऑथराइज्ड डीलर के तौर पे उस एजेंसी के से कॉन्टैक्ट करके आप इसका भी बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। यह बिजनेस सिटी में भी चलेगा और गांव में भी चलेगा, आसानी से आपको ये किया जा सकता है। और अगला बिजनेस जो दूसरा है दोस्तों वो जिम सेंटर। जिम सेंटर, जिम सेंटर को भी आप आसानी से कर सकते हैं। लोग इस समय जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, लोग अपने आप को फिट रखना सकते हैं। इसमें एक ही बार तो पूंजी लगना है, कुछ मशीनें लेके आप डाल दीजिए, एक रूम में डाल दीजिए। अगर आपके पास अपना खुद का रूम है तो उसमें भी डाल दीजिए। अगर आपका खुद नहीं है तो आप रेंट पे लीजिए 4-5 हज़ार रुपये। तो रेंट पे ऐसे स्थान पे ले लीजिए जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा। तो अब जैसे आपने वो ले लिया, मशीन ले लिया, अब इसमें पैक होता है। अब इसमें पैक होता है, 6 महीने का पैक होता है, 3 महीने का पैक होता है, 1 साल का पैक होता है। 3 महीने का पैक जो है दोस्तों 4 से 5 हज़ार में होता है। नियर अबाउट 1,000 महीने का चलता है। अगर आप लोग को 50 लोग भी मिल गए तो 50,000 महीना हो गया। मशीन आपने एक बार खरीदा, कमाई आपकी बार बार। तो इस बिजनेस को आसानी से आप कर सकते हैं। अगला बिजनेस दोस्तों क्या है, कार बाइक, कार और बाइक का। आप दोस्तों कार बाइक का क्या कर सकते हैं, सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, आप सर्विसिंग का काम कर सकते हैं। अब कार बाइक के सर्विसिंग में आपको क्या लेना है, एक छोटा सा कमरा लेना है और एक जो है दोस्तों कंप्रेसर मशीन लेना है, एक छोटा सा इंजन ले लीजिए। अब इंजन लेके इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करवा लीजिए, उससे कर सकते हैं। अब कार और की धुलाई 700-800 रुपये कार की धुलाई है। अब बाइक कोई धुलवा रहा है तो भी 150-200 रुपये बाइक की धुलवाई है। 15 मिनट का काम है, लागत कुछ नहीं है। तो सबकी गाड़ी धुलना पड़ता है। इसको भी आप आसानी से कम पूंजी में आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पढ़े लिखे की भी ज़रूरत नहीं। ये भी बिजनेस एक आसानी से किया जाने वाला, बिना फेल फ्लॉप ही नहीं होगा। इसमें आपकी पूंजी क्या लगी, कोई फटने गलने वाली पूंजी नहीं है। अगर आप बिजनेस नहीं भी चला पाएँ तो भी आप जितने में खरीदे बेच सकते हैं, या इसको आप खुद वहाँ बैठ करके एक आदमी रख करके मैनेज कर सकते हैं। आप नहीं भी रह रहे हैं तो एक कैमरा लगवा दीजिए, कैमरे से इसकी निगरानी आप कर सकते हैं, कितनी गाड़ी धुलाई हुई, कितना पैसा आया होगा।
वहाँ पे एक रसीद की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे आपको लगता है चोरी होने के चांसेस है तो रसीद काटेगा कितना कस्टमर, आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो है दोस्तों स्ट्रीट फूड। क्या है दोस्तों? स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड का बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस में सब लोग आज बाहर खाना चाहते हैं, तो ये गाँव में भी चलेगा और सिटी में भी चलेगा। इस बिजनेस को भी करने के लिए बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं वो भी माने नहीं, इसको आप खुद करवा सकते हैं या कोई अपना कारीगर रख करके किसी के द्वारा करवा सकते हैं। इसको आप चाहे जितना करवा दीजिए, चाहे ठेला बनवा दिए। अब स्ट्रीट फूड में बहुत आता है दोस्तों। अब आपको इसमें फास्ट फूड भी आते हैं, आप चाट का ठेला लगवा सकते हैं, कुल्फ़ी का ठेला लगवा सकते हैं, समोसे बनवा सकते हैं, या कोई अच्छी वैरायटी की चाय, हर्बल चाय या वैसी चाय बनवा सकते हैं, या फल फूल वाला ठेला लगवा सकते हैं। कुछ भी, बस आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है, सामान मंगाना, सब जगह अवेलेबल करना है। अगला बिजनेस जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप, इसमें आप मोबाइल, टीवी कुछ भी आप खोल सकते हैं। आज सबकी मोबाइलें ख़राब होती है, एक बार मोबाइल ख़राब होने पे बनवाने के लिए आपको पैसे देंगे, 50 रुपये खोलने बांधने का हो गया। तो उसमें कुछ ऐसे सीरीज वगैरह भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। इसमें पंखा वगैरह कुछ भी आप रिपेयर कर सकते हैं। इसकी रिपेयरिंग का काम अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ दिन किसी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रह करके आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रख लीजिए और एक कारीगर रख के आप करवा सकते हैं। कुछ दिन अपने पास से पैसा है, गांव में तो इसको 2-3 हज़ार किसी को देंगे, सीखा सिखाया आपको मिल जाएगा। इसका भी बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है दोस्तों गिफ्ट शॉप। क्या है? गिफ्ट शॉप का दुकान। ये भी दुकान बहुत प्रचलित है दोस्तों। इस दुकान को आप आसानी से कर सकते हैं। यह दुकान गाँव शहर सब जगह चलती है, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें, गिफ्ट आइटम में गिफ्ट की क्वालिटियाँ रखिए। आप अपने रेट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आप उसमें रखिए, ना तो बहुत महंगा ना तो बहुत सस्ता। दोनों 3 क्वालिटी के रखिए, मीडियम, लोअर और हाई, 3 क्वालिटी के रखिए। लेकिन वो भी आप एक सर्वेक्षण कर लीजिएगा कि आपके एरिया में किस टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं, किस टाइप के गिफ्ट। आज कोई भी बर्थडे जा रहा है, एनिवर्सरी में जा रहा है, शादी की कोई सालगिरह, कुछ भी है, सब एक गिफ्ट देना चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसका बिजनेस आसानी से कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पूजा सामग्री। पूजा सामग्री की स्टोर। पूजा सामग्री में सब पूजा पाठ करते हैं और इसमें अच्छा खासा कमाई है। 3 गुना 4 गुना पे इसमें बिजनेस होता है। कोई सड़ने वाली चीज़ नहीं, कोई गलने वाली चीज़ नहीं है। तो आप अपने एरिया में खोल सकते हैं, चाहे सिटी हो या शहर हो। थोड़ी सी लागत भी इसको खोल दीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए पहचान जो होनी चाहिए, एक अलग पहचान हो। अगर पूजा का सामान मिलता है तो आपके यहाँ पूजा का ही सामान मिलेगा, कोई अन्य सामान नहीं मिलेगा। तो एक दुकान की अलग क्वालिटी बना के उसी से रिलेटिव आप रखिए, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों पार्टी डेकोरेशन। क्या है? पार्टी डेकोरेशन का बिजनेस। अब आजकल सब पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सब पार्टियों में आना जाना चाहते हैं, सब शादी की एनिवर्सरी मनाना हुआ, कोई भी पार्टी हो, सब उसमें करना चाहते हैं। तो आप इसका भी बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। एक ही बार लागत लगती है, जो कुछ भी आपको लेना हुआ, टेंट लेना हुआ, लाइट लेना हुआ, जो कुछ भी एक बार आपने लागत लगा दिया, बार बार इसमें आप कमा सकते हैं, फिर दोबारा आपको लागत नहीं देना है। इसके बाद अगला बिजनेस जो आता है दोस्तों आर्टिफिशियल का बिजनेस। आर्टिफिशियल का बिजनेस, ये भी बहुत बढ़िया ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छी कमाई है। इसको आप आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों 10 रुपए की चीज़ 200 रुपये में बिकती है। 10 रुपए की चीज़ 200 रुपये में बिकती है। या गाँव हो या शहर हो, सब जगह चलता है। तो इसको आप करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं। उसके बाद क्या है दोस्तों, मेंस का सैलून खोलिए और ब्यूटी पार्लर। मेंस का सैलून और ब्यूटी पार्लर, आपको इसमें क्या करना है, आपको नहीं आता है, कोई ज़रूरत नहीं। कारीगर मिले हुए 4-5 हज़ार रुपये में कारीगर आपको मिल जाएंगे। अब कुछ क्रीम वगैरह रख लीजिए, कुछ कुर्सियाँ रख लीजिए और एक कमरा डेकोरेट करवा दीजिए शीशा वगैरह से।
तो और उसी में अगर आपके पास बजट है एसी लगा दीजिए, सबसे बेस्ट। आज बाल कोई कटवा रहा है दाढ़ी बाल का 80 रुपये से 100 रुपये, नॉर्मल बाल की कटाई और दाढ़ी 100 रुपये। एक कारीगर आसानी से 25 से 30 बाल काट देगा, 2,500 से 3,000 रुपये एक कारीगर के द्वारा आए। और ग्राहक की कमी है नहीं, आप जानिए। 20-25 बाल काट रहा है तो आपका 2 से 2,500 रुपये आ। कारीगर को कितना दे रहे हैं? अगर कारीगर को आप 200 रुपये रोज दे रहे हैं या 300 रुपये रोज दे रहे हैं, 9,000 गया, उसको 10,000 महीना दे रहे हैं, 300 निकाल दीजिए, तब भी आपका सब कुछ खर्चा काटने के बाद 1,000-1,500 रुपये पर डे बचना है एक कारीगर के ऊपर। अब आपको डिपेंड नहीं करता है कितनी मतलब बड़ी शॉप खोले हैं, उसमें कई कारीगर रखे हैं। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। उसमें कोई फेशियल करवा लिया, कोई और कुछ करवा लिया मेकअप टाइप में, तो और एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी तरह से ब्यूटी पार्लर भी है, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी खासी इनकम है। तो ये दोनों बिजनेस आसानी से किया जा सकता है, कभी बंद नहीं होगा, चाहे जो भी सीजन आ जाए। तो आसानी से कमाने वाला सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगला बिजनेस है दोस्तों इवेंट का बिजनेस। इवेंट मैनेजमेंट करिए, इवेंट, शादी, पार्टी, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता। इसको हमने एक आध दो वीडियो में अपने बताया भी क्या करना है। आजकल सब घर पे दिक्कत नहीं करना चाहता है, सब इतना बिजी लाइफ, सब लोग मैरिज हॉल में शादी करना चाहते हैं। मैरिज हॉल वालों से कांटेक्ट करिए और गांव देश में आप घूमते रहिए, उनके संपर्क में रहिए। जब गांव देश और मेरे संपर्क में रहेंगे, बस आपको यहाँ से ग्राहक वहाँ ले जाना है, उनका सब कुछ मैनेज करवा देना है, 20 का बैठा है कमीशन आपका हो गया। अगला बिजनेस जो है दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस आज सबके पास मोबाइल है, अब आप इसमें अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए, करते करते आप खुद सीख जाएंगे। और नहीं भी सीखना चाहते हैं तो आपके पास अगर बजट है, मोबाइल की दुकान खोलिए, मोबाइल एसेसरीज बिकेगी, मोबाइल भी बिकेगी, उसके साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग भी मिलेगा। बहुत सारे कारीगर बैठे हैं, उन्हें लाएंगे। और अगला बिजनेस जो है दोस्तों वो फ्लावर का है, फ्लावर फूल बिजनेस, फ्लावर का बिजनेस। अब फ्लावर का बिजनेस, फ्लावर की कहाँ नहीं जरूरत है, फूल सब जगह चढ़ता है, पूजा पाठ में सब चढ़ता है, और शादी ब्याह में, गाड़ियों में लगाया जाता है, ऐसे तमाम फंक्शनों में लगता है। इसके बिजनेस आप, इसका बिजनेस वैसे खरीद के बेचने वाला छोटा मोटा भी बिजनेस कर सकते हैं। नहीं तो आप गांव से हैं, आपके पास बहुत सारा खेत होगा, सबके पास खाली खेत है, तो खाली खेत में आप 1 बीघे से अभी शुरुआत करिए, आप देखिएगा कितना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फूल का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अगला बिजनेस दोस्तों किराना स्टोर, जो कभी नहीं बंद होने वाला है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बिजनेस हमेशा चलता है। इसमें बहुत सारे इसमें आते हैं सामान, तो आप किराना स्टोर का बिजनेस करिए, सबसे बेस्ट बिजनेस, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने एरिया का थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के बाद आपके एरिया में किस तरह के लोग रह रहे हैं, कितने मीडियम हाई कैसे लोग रह रहे हैं, उसी के हिसाब से एरिया वाइज जो प्रोडक्ट बिकते हैं, जिस कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकते हैं, आप सामान रखिए और आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। और अगला बिजनेस जो है दोस्तों वो है केक बेकरी का बिजनेस। केक बेकरी का बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस, केक और बेकरी का बिजनेस। इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। आज के ज़माने में सब पार्टी मनाते हैं, चाहे लड़का हुआ तो केक काटेंगे, नया साल आ रहा है तो केक काटेंगे, एनिवर्सरी है तो केक काटेंगे, कोई और पार्टी आदमी के जीवन में कोई खुशी वाली चीज़ है तो क्या करता है, केक काटता है। और क्या, बेकरी में बहुत सारे बिस्किट आते हैं, बेकरी बिस्किट आते हैं, टोस्ट आते हैं, बहुत सारे, ये सब लोग खाना चाहते हैं। तो लेकिन पार्टिकुलर जब शॉप खोलिएगा फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस के साथ, उसमें केक और बेकरी ही होने चाहिए, तो उससे रिलेटिव आपकी दुकान फेमस हो जाएगी। भैया फला दुकान पे चले जाओ, वहाँ से केक और बेकरी ले आओ, वहाँ बहुत अच्छा है। तो भी बिजनेस बहुत, तो 15 बिजनेस दोस्तों आप देखे होंगे, कम लागत के भी हैं, ज़्यादा लागत के भी हैं। इसमें से कोई भी आप एक बिजनेस करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ये 15 बिजनेस कभी बंद नहीं है। तो दोस्तों, और इस बिजनेस को करने में कोई आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी